आप राजनीति से पहले आप ये बताओ, आप क्या समझते हो, क्या है राजनीति? राजनीति सबके लिए अलग अलग है। तो मेरे लिए राजनीति समाज सेवा ही है। जो समाज के किसी काम आ पाए उसे राजनीति कहूंगी। तो ये समाज का कार्य हम पहले से ही करते आ रहे हैं। अब चाहे वो हो गया आपका मेडिकल कैंप्स हो गए, रक्तदान शिविर हो गए, आपका पौधारोपण हो गया, तो ये सब तो हम करते ही आ रहे हैं। तो मैं राजनीति में नहीं कैसी हूँ। जाति समीकरण भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर पूजा गुप्ता जी सामने आ जाएं, कांग्रेस से और डेफिनेटली कोई ना कोई तो आएगा ही सामने। पर मुझे लगता है कि देखो, कोई भी आए इस बार बीजेपी का कमल ही खिलेगा। और मैं एक माँ हूँ, देखो मैंने क्या करा है कि मैं अपने बेटे को क्या सिखाती हूँ, कोशिश कर, ये मत देख कि आगे क्या होने वाला है। अब मैं तो कोशिश कर रही हूँ। जर्नी का मतलब आप पूरा चुनाव लड़ करके जाएंगी, मतलब अगर हमारी टिकट अगर मेरे नहीं लिए होता अभी भी इनके जर्नी है। टिकट अगर दिस इज ऑल्सो अ जर्नी फॉर मी कि मैं टिकट तक भी पहुंची हूँ। दिस इज ऑल्सो अ जर्नी फॉर मी कि आई मेड अप माई माइंड राइट to serve many people. So this is also a journey to me. How I transferred from a educationist to a politician. This is a journey to me. अगर टिकट ना दे, मैं तो सबको बोल रहा हूँ कि अगर टिकट ना दे कोई पार्टी तो भाई इंडिपेंडेंट लड़ा लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास निर्दलीय का रहा है। एक चेंज अडेप्ट करना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ होते आ रही है वो आगे भी होगी। यहाँ पर क्या होगा, चैरब जैन जी मेयर पति लिख करके अपने वो काम करेंगे या मेघा जैन जी खुद करेंगे? जो काम मेरे हैं राइट, वो मेरे ही रहे हैं। अब चाहे वो घर संभालना हो, चाहे जो कॉलेज में मेरे हिस्से का काम हो, वो केवल मैं ही संभालती हूँ। अब अगर मैं मेयर पद के लिए लड़ रही हूँ तो वो मेरा ही काम होगा। एक सलाह के साथ चलना वो अलग चीज़ होगी। आप घर में भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, आप सबकी सलाह लेते हो, वो सलाह के साथ सलाह ली जाएगी, पर एंड डिसीजन तो जिसका है उसी का ही रहेगा। कांग्रेस में दावेदारों की संख्या बीजेपी से कम क्यों है, कभी सोचा आपने? मैं बता रही हूँ ना, इस बार बीजेपी सपोर्टर्स बहुत ज्यादा है। अभी आपसे मैंने कहा था ना कि हमें क्यों लगता है कि इस बार बीजेपी निकाल लेगी टिकट, क्योंकि इस बार बीजेपी का जो लोगों का विश्वास है बीजेपी में वो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वहां से दावेदार ज्यादा है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति के साथ द न्यूज वाला नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं कि राजनीति में जो जो चीज होने वाली है, नगर निगम का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हालांकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक चलती रहेगी कि टिकट का सबसे मजबूत दावेदार कौन है। और दावेदारों की श्रेणी बहुत लंबी है भाजपा में, लेकिन उसमें भी मजबूत कौन कौन है यह भी देखना बहुत जरूरी है। और आज मजबूत दावेदार मेघा जैन जी हमारे साथ हैं और इनसे हम वो बात करेंगे जो आपके मन की बात होगी। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, हम जनता के मन की बात करते हैं। सवाल सबसे पहले यही है आपसे कि अचानक से जो है आप, चूंकि तैयारी जो है चैरब जैन जी कर रहे थे और सीट जैसे ही महिला हुई अचानक से आप दावेदार बन गई और राजनीति का हिस्सा बन गई, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने लगी। तो ये चीज़ अचानक हुआ, तो आप कैसे इसको देख पा रही हैं? आप राजनीति से पहले आप ये बताओ, आप क्या समझते हो, क्या है राजनीति? राजनीति सबके लिए अलग अलग है। तो मेरे लिए राजनीति समाज सेवा ही है। जो समाज के किसी काम आ पाए उसे राजनीति कहूंगी। तो समाज सेवा का कार्य तो ऑलरेडी मैं, मतलब जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, जो मैंने सीखा है, हम लोग ऑलरेडी भाजपा से ही बिलोंग करते हैं, तो ये समाज का कार्य हम पहले से ही करते आ रहे हैं। अब चाहे वो हो गया आपका मेडिकल कैंप्स हो गए, रक्तदान शिविर हो गए, आपका पौधारोपण हो गया, तो ये सब तो हम करते ही आ रहे हैं। तो मैं राजनीति में नहीं कैसी हुई। वो नई पुरानी का जिक्र जो है आपने हमारे एक वीडियो में देखा होगा, वही नई पुरानी का जिक्र यहाँ हो रहा है। आपने कहा चलिए ठीक है, आपने कहा कि भाई समाज सेवा करनी है, तो चुनाव लड़ने की जरूरत है क्या? जरूरत है कि आप चुनाव लड़ें, राजनीति में करें, भाई किसी पार्टी को ज्वाइन करें? समाज सेवा करना है तो फिर ये तो इसके परे भी हो सकता है। इसके भी दो पहलू हैं। अगर आप समाज सेवा खाली आप मतलब नैतिक रूप, मतलब खाली 2-4 लोगों के लिए आप करना चाहो, कोई आपको दिख गया, आपने उसकी सेवा कर दी, वो अलग चीज हो गई। अगर आपके मन में है कि आप एक बड़े पैमाने पे आप सबका भला करना चाहो, तो उसके लिए राजनीति में आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे। आप क्या करोगे, आप एक जो तालमेल होता है, आपको गवर्नमेंट की जो नीड्स होती, मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलके आप ज्यादा आप कर सकते हो ना, आप ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हो। लेकिन ये जो निगम है, निगम का गवर्नमेंट से कोई लेना देना तो है नहीं। निगम तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने उनके
भाई चेयरमैन निगम के मेयर हो जाते हैं, पार्षद हो जाते हैं, और ये लोग मिलकर के निगम को चलाते हैं और टैक्स जनता से अलग ये वसूल रहे होते हैं। तो इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना है? नहीं, देखिए, किसी भी शहर का निगम हम्म, वो गवर्नमेंट की से जो तालमेल होता है उसी के साथ ही चल पाता है। हम्म, आप हमारे अगर रुड़की का आप देखेंगे, आप पास्ट में देखेंगे तो हमेशा से ही गवर्नमेंट का और निगम का कभी तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाया। इसी वजह से हम्म, निगम थोड़ा सा हमारा डगमगा जाता है। तो एक जो कोऑर्डिनेशन बनानी आनी चाहिए, अब चाहे वो गवर्नमेंट के साथ हो पहल, दूसरी आपके पार्षदों के साथ हो, वो होनी बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कांग्रेस, आपका ये कहना है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, जीतना कौन चाहिए यहाँ पे? फिर बीजेपी कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी ही जीतेगी? बीजेपी? देखिए अभी तक तो बीजेपी जीती नहीं है, अभी तक जी, बीजेपी नहीं जीती है, तभी कांग्रेस तो भी जीती है। तभी तो पीछे हमने देखा है ना पास्ट में कि तालमेल बैठ ही नहीं पाया है। अब अगर इस बार हमारे स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, हमारे सेंटर गवर्नमेंट बीजेपी की, अगर निगम से भी कोई बीजेपी का होगा, पार्षद बीजेपी के होंगे, तो कैसे नहीं हो पाएगा कुछ ठीक? तो इस हिसाब से देखिए, डेमोक्रेसी ये कहती है कि अगर आपको एक बढ़िया डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप करना है तो उसमें एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन भाजपा के लोग अब ये कहने लगे हैं कि सरकार जिसकी है ऊपर, मतलब सेंटर में जिसकी सरकार है, स्टेट में भी उसी की सरकार चुनो, और स्टेट में जिसकी सरकार है उसी के हिसाब से तुम निगम में भी उसी पार्टी को चुनो। तो ऐसे कंडीशन में विपक्ष तो बहुत ही कमजोर हो जाएगा। जब विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो तानाशाही हावी हो जाएगी। जरूरी नहीं है, मैं कहूंगी आप एक विजन के साथ वाली बात मैं कहूंगी कि अगर आपके पास एक अच्छा इंटेंशन है किसी काम को करने की, तो कोई भी पार्टी मतलब धुएं उड़ा देगी। एक इंटेंशन की बात होती है। अगर बीजेपी के अंदर अभी की डेट में वो इंटेंशन है कि वो पूरे देश को एक ऐसे मुकाम पे ले जा सके, तो विपक्ष चाहे कितना भी कर ले, विपक्ष से कोई आएगा ऐसा जो कि हमारे मोदी जी से भी आगे जाके कोई जो कि विजनरी होगा, तो बिल्कुल उसे मौका मिलेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आखिर देखिए इस बार ऐसे कौन से कंडीशंस आपको दिख रहे हैं? कोई भी पैरामीटर आपको दिख रहा होगा जिस पैरामीटर के बिहाफ पे आप ये कह रही हैं कि भाई जो निगम का मेयर जीतेगा कोई, या निगम में जो बोर्ड बनेगा वो बीजेपी का बनेगा। ठीक है, अभी तक मेयर ना ही कांग्रेस के बने ना ही बीजेपी के बने। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आखिर इस बार क्यों बन जाएगा, किस बिहाफ पे बन जाएगा? जबकि दावे हर बार बीजेपी भी करती है और कांग्रेस भी करती है। नहीं, इस बार मुझे लगता है कि जो जनता का सपोर्ट है, मन से जो जनता का सपोर्ट है, किसे वो सपोर्ट है? आपको सपोर्ट है या भाजपा को सपोर्ट है? बीजेपी के साथ है। मैं तो डेफिनेटली आप एक ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे मेयर के लिए जिसमें कि आप अपना विश्वास जता सके कि हाँ, ये इंसान एक रुड़की का एक मतलब नजरिया बदल देगा। कहते हैं ना, एक प्रोग्रेसिव सिटी बनाने के लिए काम में आएगा। तो डेफिनेटली दोनों चीजें हैं। एक तो हो गई आपकी पार्टी जिसमें कि आप विश्वास जताओगे, दूसरा हो गया आपका कैंडिडेट भी तो अब इतने सारे कैंडिडेट्स ने दावेदारी करी है। अब मैं ही क्यों वाली बात, तो कुछ तो दिखेगा ना मुझ में भी। हाँ, तो वही तो दिखेगा का मतलब वो हो गया जब हम चुनाव जीत जाएंगे इसके बाद दिखेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप पहले से ही मतलब एक जो होता है ना बैकग्राउंड देखना पड़ता है किसी कैंडिडेट का भी, वो पहले से क्या करते आ रहा है। ठीक है, मैं अपना कॉलेज चलाती हूँ, मेरा हमारे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की में ही, तो वहाँ पे मेरे अंडर करीब 2600 बच्चे रनिंग प्रेजेंट हैं। हमारे पास 200 लोगों का स्टाफ है। तो एक नेतृत्व होना कि उसे कैसे डेली रन कर रहे हैं हम लोग, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके कि हमें अपने काम को कहाँ देखेंगे मैं 10 साल बाद, तो मुझे लगता है वो विजन मेरे अंदर है। एक रिसर्च करने की एक क्षमता है कि किसी प्लान को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके लिए क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या क्या रिसर्च करने होंगे। मुझे लगता है वो नेतृत्व है मेरे अंदर, वो विजन है मेरे अंदर। चलिए, उस नेतृत्व और उस विजन को लेकर के, उस लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुझे चुने, ये कहना है मेघा जैन जी का, अपने अपने पर्सपेक्टिव में सबके। लेकिन ये बताइए, भाजपा जब आपको सीट महिला हो गई तो चुनाव तो कांग्रेस भी लड़ाएगी किसी न किसी महिला को, बिल्कुल अन्य पार्टियां भी लड़ाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। भाजपा क्यों चुना आपने? एक तो मेरे को भाजपा की जो काम करने का तरीका है, जो उनका विजन है, मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत रेजोनेट करती हूँ। मेरे आइडियाज, जो मेरे विचार हैं, उनके साथ बहुत तालमेल खाते हैं। और दूसरा, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमने शुरू से ही बीजेपी का साथ दिया है। हमारे बाबा जी रहे हैं, हमने हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कमल का फूल ही खिलेगा इस बार। अगर आप दर्शकों को ये बताना चाहें कि भाई बीजेपी चुने तो क्यों चुने, है कुछ ऐसा थॉट कि भाई बीजेपी हम आपने चुना, ठीक है, आप किसी भी
पार्टी से अलाइंड हो सकती हैं, आपका थॉट मैच कर सकता है, वो एक अलग विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। पर पूरी जनता जो है उस पार्टी के साथ अलाइंड हो जाए, ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। नहीं, ऐसे हाँ। तो नहीं हो सकता। देखो, हाँ। पांचों उंगलियां भगवान ने एक जैसी नहीं दी, सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं होती है। मुझे लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमारे देश को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक वो नाम दिया है कि पूरे वर्ल्ड में हमारा देश अब जाना जाता है, हम मैप में कहीं पे दिखते हैं, राइट। उसके साथ साथ ये हो गई प्रोग्रेसिव चीज। अब दूसरी चीज क्या हो गई, आम लोगों के लिए क्या है। आम लोगों के लिए इतनी स्कीम्स, इतनी तकनीकी निकाली जा रही हैं। जैसे आप लगा लीजिए, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके, जो कि इंसान, एक जो कमजोर वर्ग है, उनके लिए ऐसी ऐसी स्कीम्स निकाली गई जिसका वो फायदा उठाते हैं। तो ये बहुत अच्छी सोच है, सबके बारे में सोचने के बारे में है। तो मुझे इन सब चीज़ें देख के मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बीजेपी में के साथ देती हूँ फिर। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस से कोई नहीं लड़ेगा, कांग्रेस से भी कोई ना कोई लड़ेगा। पूजा गुप्ता जी हो सकती हैं, सृष्टा राणा भी हो सकती है, अन्य भी कोई हो सकता है बेबी खन्ना जी लड़ लें, हो सकता है एक जितेंद्र सैनी जी हैं, उनके घर का भी कोई ना कोई सदस्य लड़ ले। तो ऐसे कंडीशंस में आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कि सेम, अगर हम इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में ना इक्वेशंस मैटर करते हैं, जाति समीकरण भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर पूजा गुप्ता जी सामने आ जाएं, देखिए, आप कांग्रेस से और डेफिनेटली कोई ना कोई तो आएगा ही सामने, पर मुझे लगता है कि देखो, कोई भी आए इस बार बीजेपी का कमल ही खिलेगा। और मैं एक माँ हूँ, देखो मैंने क्या करा है कि मैं अपने बेटे को क्या सिखाती हूँ, कोशिश कर, ये मत देख कि आगे क्या होने वाला है। अब मैं तो कोशिश कर रही हूँ, पूरे घोड़े खोल रखे हैं कि इस बार दावेदारी हमने करी है, बहुत मजबूत दावेदारी करी है कि हम ही जीतेंगे, बीजेपी ही जीतेगा। आगे क्या होता है मैं कुछ सीख के ही जाऊंगी, अगर नहीं भी बने इस जर्नी में डेफिनेटली मैं बहुत चीजें सीख के जाऊंगी। टिकट जर्नी का मतलब आप पूरा चुनाव लड़ करके जाएंगी, मतलब अगर मान टिकट अगर नहीं होता, अभी भी जर्नी है। टिकट अगर दिस इज ऑल्सो अ जर्नी फॉर मी कि मैं टिकट तक भी पहुंची हूँ। दिस इज ऑल्सो अ जर्नी फॉर मी कि आई मेड अप माई माइंड राइट to serve many people. So this is also a journey to me. How I transferred from a educationist to a politician. This is a journey to me. So 1% के चांस ये भी होते हैं कि पार्टी टिकट ना दे, तो फिर तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि ठीक है, पार्टी जिसके ऊपर विश्वास दिखाएगी वो लड़ लेगा। जीतना तो देखो, अब क्या है कि आई एम अ पार्टी सपोर्टर। अगर तो जो खड़ा होगा कैंडिडेट, हम लोग उनके साथ हैं फिर। लेकिन निगम की जो हिस्ट्री है, बैक टू बैक 2-3 इलेक्शंस अगर हम देखें, इसके पहले भी देखें, तो लगातार बीजेपी, अगर निगम की हम बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही जीतता है। तो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं ट्राई करते आप? अगर बाय द वे अगर टिकट ना दे, मैं तो सबको बोल रहा हूँ कि अगर टिकट ना दे कोई पार्टी, तो भाई इंडिपेंडेंट लड़ा लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास निर्दलीय रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि हम पार्टी सपोर्ट ही करके आगे चलें तो ज़्यादा ठीक है। हाँ। और एक चेंज अडेप्ट करना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ होते आ रही है वो आगे भी होगी। तो अगर आज तक कभी कोई बीजेपी का नहीं आया तो ज़रूरी नहीं है ना, रोज दिन के एक मिनट भी बदलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कभी बीजेपी से नहीं आए तो नहीं आएंगे। क्योंकि आपने बोला कि भाई कॉलेज आप कॉलेज आप रन कर रही हैं, और ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है आप कर रही हैं, और इनकेस चुनाव होता है, टिकट होता है, आप चुनाव जीत जाती हैं, तो हमने एक कॉमन क्वेश्चन है बेसिक ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्षद जैसे होते हैं, महिला पार्षद है तो पति पार्षद पति के बिहाफ पे बहुत सारे काम करता है, महिला मेयर है तो पति जो है मेयर पति लिख करके बहुत सारे एक्टिविटीज करता है या बहुत सारे काम करता है। यहाँ पर क्या होगा? चैरब जैन जी मेयर पति लिख करके अपने वो काम करेंगे या मेघा जैन जी खुद करेंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो काम मेरे हैं, राइट, वो मेरे ही रहे हैं। अब चाहे वो घर संभालना हो, चाहे जो कॉलेज में मेरे हिस्से का काम हो, वो केवल मैं ही संभालती हूँ। अब अगर मैं मेयर पद के लिए लड़ रही हूँ तो वो मेरा ही काम होगा। एक सलाह के साथ चलना वो अलग चीज़ होगी। आप घर में भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, आप सबकी सलाह लेते हो, वो सलाह के साथ सलाह ली जाएगी, पर एंड डिसीजन तो जिसका है उसी का ही रहेगा। चलिए, वो आखिरी जो डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन, वो मेघा जैन जी लेंगे, चैरब जैन जी नहीं लेंगे? कैसे लेंगे? मैं सलाह लूंगी उनसे। अगर मुझे लगता है कि मेरे विचारधारा से मिल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज एंड डिसीजन तो ऑब्वियसली। ये तो कहानी घर घर की जो चीजें हैं वो आने वाली है राजनीति में भैया,
और राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारे विषय को लेकर के हम बात करने वाले हैं। देखना यह होगा कि नगर निगम में जो दावेदारों की संख्या भारतीय जनता पार्टी में वो 33 से ज्यादा हो चुका है, हो सकता है 2-4 और भी बढ़ जाए। और कांग्रेस में दावेदारों की संख्या बीजेपी से कम क्यों है, कभी सोचा आपने? मैं बता रही हूँ ना, इस बार बीजेपी सपोर्टर्स बहुत ज्यादा है। अभी आपसे मैंने कहा था ना कि हमें क्यों लगता है कि इस बार बीजेपी निकाल लेगी टिकट, क्योंकि इस बार बीजेपी का जो लोगों का विश्वास है बीजेपी में वो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वहां से दावेदार ज्यादा है। ऐसा भी तो होता है कि जब एक टिकट मांगने वालों की संख्या अगर मान लीजिए 20 हो गई, 30 हो गई, और सभी जो है सिद्धांत पार्टी के नहीं सिद्धांत बहुत ही प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं, तो पता चलेगा कि एक को टिकट हो गया तो बाकी जो रहेंगे वो कहेंगे भाई अब तो इसे हराना है, और या तो हमें निर्दलीय लड़ना है। बिल्कुल, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, नहीं, झगड़ा भी हो जाता है कई बार पार्टी में। एक चीज को अगर कई लोग मांग रहे हो घर में भी, बिल्कुल, और एक को दे दिया जाए एक चीज के तो लिए बाकी fight 3 करें, तो नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर पार्टी बीजेपी कांग्रेस में कम से कम 2 लोग हैं, 4 लोग हैं जो भी मांग रहे हैं, उनमें से मिल जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 को मनाना आसान है, 30 को मनाना तो बहुत मुश्किल होगा। तो भाजपा तो अपने लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि एक तो हो गई लॉयल्टी की बात। अगर आप किसी पार्टी के आप साथ दे रहे हो तो एक लॉयल्टी फैक्टर आता है, राइट। ठीक, तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि इतने लोग पार्टी के लिए अपने दावेदारी रख रहे हैं, वो सोचते हैं, सब सोचते हैं कि मैं भी एक दावेदारी रख के अपने आप को एक स्टैंड कर सकूं, एक प्रबल दावेदारी दे सकूं, एक आवेदन दे सकूं, तो एक लॉयल्टी वाला फैक्टर। इनमें से कितने लोग होंगे जो निर्दलीय लड़ लेंगे, कुछ आइडिया आपको? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती अभी। चलिए, एक लॉयल्टी किसकी कितनी है, जो रॉयल होगा वही लॉयल होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे विषयों को लेकर के हम दोस्तों ऐसे ही बात करते रहेंगे, बहुत से लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे, जो दावेदार हैं उनसे हम पूरी बात करेंगे, खुल करके चर्चा करेंगे, और जनता के बीच जा करके जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर ग्राउंड पर क्या स्थिति है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और पार्टी का अपना पर्सपेक्टिव, पार्टी अपना सोचते रहे, आप क्या सोचते हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट अंत में आप देने वाले हैं। तो जो कुछ भी आप सोचते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच अखिलेश जी। थैंक यू।